हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपके क्लास 10th का जो मंथली टेस्ट होने वाला है 7 जुलाई का, विषय संस्कृत का। उसके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम का समय रहेगा 1 घंटा रहेगा और इसमें 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 खंड में होगा। खंड क, खंड ख और खंड ग और खंड घ में होने वाला है। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत 6 एमसीक्यू पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें पहला है यहाँ पे कि तथा प्लस इप, इसको जोड़ने पर यानी कि इसके संधि विच्छेद हुआ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जोड़ने पर क्या बनेगा। तो तथापि बनेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, महाभारत से रचनाकर क, यानी कि महाभारत जो है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है वाल्मीकि, दूसरा है वेद व्यास, और यहाँ पे तीसरा है कालिदास, और यहाँ पे चौथा है बाणभट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम, तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि वासो जो शब्द है उसका समानार्थक शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रशय। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वहंती पदे कह लकार, यानी कि वहंती जो शब्द है इसमें कौन सा लकार प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लट लकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, खरह कस्मिन बिरह, यानी कि जो खरह का यहाँ पे मीनिंग होगा दोस्तों गदहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गधा किस काम में आता है। तो जो गधा है दोस्तों भार वहने यानी कि बोझा ढोने में काम आता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दूसरा है राइट आंसर हो जाएगा। आलस है कैसा शत्रु, यानी कि जो आलस है वो किसका शत्रु है। तो आलस सबसे अधिक मनुष्य में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्याणम। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम अब खंड ख के अंतर्गत आए तो यहाँ पे 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 8 नंबर आपको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अधोलिखेतु वाक्यस्यु रेखांकित सर्वनाम पद कसमय प्रयुक्तम, यानी कि जो निम्नलिखित जो यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है इसमें आपको सर्वनाम पद को पहचानना है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे वाक्य है सा च अवदत भो वासव अहम भूसह दुह खीता आसमी। तो इसमें जो सा है दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्रस्य दैन्य दृष्टावा अहम रोदिमी, इसमें आपको सर्वनाम पहचानना है। तो यहाँ पे अहम जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम अगला क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, इंद्र दुर्लभृषभस्य कष्टानि अपाकृति किम कृतवान, यानी कि ये आपके चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि जो इंद्र है जो दुर्लभ कष्टानि जो आपका पशु था उसके साथ क्या किए। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है कि इंद्र दुर्लभ वृषभस्य कष्टानि अपार कर्तु सर्वत्र जलोपल्व वृष्टि कृतवान, यानी कि बारिश करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम अगला क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पदों में उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे क में दिया हुआ है कि गुणी की वेति, यानी कि गुणवान व्यक्ति क्या जानता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है गुणी गुण व्यक्ति, यानी कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं गुण को जानते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ख में दोस्तों, तो ख में यहाँ है कि पशुना अपि कृदयस गृहन्ते, यानी कि जो पशु है वो किस तरह के लोगों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है कि पशुना अपि रसज्ञ गृहते, यानी कि पशु भी समझदार लोगों को पहचान लेता है, यानी कि रसज्ञ को पहचान लेता है। इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरता, यानी कि नीचे जो वाक्य है उसके उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर से दिया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे है केन सम बंधु नास्ति। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा विद्याम समः बंधु नास्ति, यानी कि विद्या के समान कोई बंधु नहीं, यानी कि विद्या के समान कोई मित्र ही नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ख वसंतरे गुणः कह जनाति,
यानी कि बसंत के गुण को कौन जानता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा बसंत से गुना कोकिल जनाती, यानी कि बसंत के गुण को कोयल जानता है। इसी तरह से अब खंड ग के अंतर्गत यहाँ पे 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यथा निर्देश परिवर्तन विधाय वाक्यानि रचयिते। तो यहाँ पे क में दिया हुआ है कि गुणी गुण जनाती, इसको बहुवचन में बदलना है। तो इसका बहुवचन हो जाएगा दोस्तों गुणी न गुना जानन्ति पशु उदृतम अर्थ गृहाणति। तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों पशुणा उदृत अर्थ गृहते। इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों मृगा मृगे सह अनुवर्जनति। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मृग मृगेण सह अनुवर्जति। इस तरह से यहाँ पे घ क्वेश्चन है दोस्तों क छाया निवार्यति। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा केन छाया निर्वार्यते। इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि तेना एवं विभिन्ना शरीर दक्षते। तो यहाँ पे इसका भी उत्तर हो जाएगा दोस्तों स एवं विभवी शरीर दक्षते। और इसी तरह से यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क स्तंभे दत्ताना पदाना मिलन ख स्तंभे दत्तय समानार्थक पदे कुरुत। यानी कि नीचे 2 कॉलम दिया हुआ है, उन दोनों को समानार्थक शब्द से मिलान करना है। तो यहाँ पे ये है आपका कॉलम दोस्तों, और इसी को मिलान करना है। तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कृच्छण यानी कि यहाँ पे पहला है जो दोस्तों वो आपके छठा से मिल जाएगा, यानी कि क जो है यहाँ पे छठा से मिल जाएगा, और यहाँ पे ख है दोस्तों वो आपका तीसरा से मिल जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे ग है तो ग आपका मिल जाएगा 5 से। तो यहाँ पे 5 इसका हो जाएगा उत्तर। और इसी तरह से यहाँ पे घ जो इंद्र है, यहाँ पे इंद्र आपका मिल जाएगा दूसरा से, यानी कि इंद्र और वासव दोनों समानार्थक शब्द है। इस तरह से अंग यहाँ पे जो है पुत्राड़, तो वो पुत्रा यहाँ पे मिल जाएगा आपका संतवा से, यानी कि सुता यहाँ पे जो है इससे मिल जाएगा। इस तरह से च जो है यहाँ पे मिल जाएगा आपसे चौथा से मिल जाएगा अचीरम से। और इसी तरह से ब्लावर्दे जो है दोस्तों ये आपको मिल जाएगा पहला से। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, ये आपके डिमांड पे लाया गया है। ऐसे तो संस्कृत की तैयारी नहीं कराया जाता इस चैनल पे। और बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।